जब लेट नाइट मन करे स्टडी या तब अर्ली पढ़ो। मॉर्निंग? कौन सा? जब मन कर रहा है तब पढ़ो। दिस इज द बेस्ट आंसर आई गॉट। तो हाँ, बेसिकली जब मन मतलब कर रहा है तो क्या है, पढ़ लो। उसका टाइमिंग सेट कर। हेलो एवरीवन, दिस इज CS मेहंदी तोशनीवाल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल को क्लियर किया है। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आने वाले CS एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे प्रोसीड करना है। आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं CS सिद्ध जैन, जिन्होंने अपना CS कंप्लीट करा है एट द एज ऑफ ओनली 20। इन्होंने एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों ही एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किए। स्वागत करते हैं CS सिद्ध जैन का। जानते हैं उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में, कैसे उनकी CS की जर्नी रही, क्या मोटिवेशन रहा, क्या डेली रूटीन उन्होंने फॉलो किया है। सो लेट्स वेलकम CS सिद्ध जैन। एंड फर्स्टली आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन CS बनने के लिए। तो कैसा लग रहा है, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है एक बार CS बनने के बाद? मैं तो हवा पे हूँ अभी। बहुत हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ग्रेट। मतलब जब रिजल्ट आया था तब ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हो ही जाएगा क्लियर, इतनी श्योरिटी थी? श्योरिटी नहीं, बट लगा था कि हाँ क्लियर हो जाएगा बोल के, बस टेक्स्ट का लगा था कि माइट भी अटका सकता है, तो यही अटका सकता है। और गॉड ग्रेस से 40 मार्क्स आया, पास हो गया उसमें। वाह, ग्रेट। हाँ, एक पेपर हमेशा ऐसा रहता ही है जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है हमें। बाकी कैसा लगा था, मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट है, आपके पेरेंट्स वगैरह कैसी था वो फीलिंग? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। पापा पहली बार रो दिए, लाइक मतलब आंख में हाय। आंसू आ गया। दे उस हैवंट टाइम क्राइड, लगता है कुछ कभी नहीं अचीव रो। किया है। हाँ, उस टाइम बहुत खाली अचीव। उसी चीज के लिए पढ़ा, ऐसा लग रहा था कि इस एग्जैक्टली। मोमेंट के लिए पढ़ा था, इस मोमेंट के लिए जो भी बैठे थे करे थे। ग्रेट। और मतलब बहुत ही कम एज में आपने अचीव कर लिया यार, 20 आई थिंक, है ना? हम्म, 20 बहुत यंग एज होती है। उस एज में अब सिर्फ आपकी इंटर्नशिप बाकी रहेगी, राइट? हाँ, हाँ, तो 21 मंथ्स की पढ़ाई का बची तो है। ऐसा हो गया कि प्रेशर खत्म हो गया कि अब पढ़ना नहीं है, अब CS तो बन ही गए इंटर्नशिप होने के बाद। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपने पहले ही डिसाइड कर वो तो लिया था कि आप इंटर्नशिप बाद में ही करोगे? हाँ, पूरा ओ, शुरू से डिसाइडेड था। अच्छा, शुरू से डिसाइड। एंड मतलब CS एक्चुअली मेरी बनना था ये दीदी आपको सीए है ना। क्लियर था क्या? नहीं, एक्चुअली मेरी दीदी सीए है, तो वो मेरे को गाइड कर दी, मतलब सीए फाइनल पे तो पहले गाइड कर दी थी कि इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई नहीं होती है ज्यादा, हाँ, तो ऐसे कर ले। मुझे भी यही एडवाइस मिली थी कि इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई मैनेज हो ही नहीं सकती है। हमारे पास ऑप्शन है तो हम लोग पहले कर ले पढ़ाई पूरी और फिर इंटर्नशिप करें। सही, हाँ, ओके। ये बेस्ट रहता है। मतलब आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी जो आपको लगता है कि आपको यूजफुल रही है एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी, मतलब जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी आपकी क्लियर करने में? कंसिस्टेंसी, सिंपल। और कुछ कंसिस्टेंसी। नहीं, मतलब सिंपल। हाँ, 6 दिन पढ़ो हफ्ते पे, एक दिन ब्रेक लो। और अच्छा। और ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई नहीं होती है। एग्जैक्टली। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट तो रहना चाहिए। तो मतलब आपने ट्राई किया होगा आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो ही पढ़ो। हाँ, ऐसे मतलब बीच में कुछ दिन आए जिसमें नहीं पढ़ा मैंने, हम्म। लेकिन लगभग सब दिन पढ़ा मैंने। ओके। तो ऐसे कुछ फंक्शंस या हम्म, फेस्टिवल्स भी आए होंगे, देन इन दैट हाँ, केस नहीं अटेंड करा था। कुछ भी अटेंड नहीं किया? होली दिवाली अटेंड नहीं किया था मैंने अपने घर पे। तो क्या रूम में बैठे थे पढ़ते ही रहते थे उस टाइम पे? रूम पे नहीं, एक्चुअली मैं हूँ गीदम छत्तीसगढ़ का, रायपुर पे रह के मैंने पढ़ाई करी है पूरी, अच्छा, ओके। फ्लैट तो लेके आप वहां पे। तो आप अलग रह के पढ़े हो आपकी फैमिली से? हाँ, तो अब तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, नेसेसरी। थोड़े बहुत। नहीं नहीं, जरूरी भी ये कोर्स मांगता भी है सेक्रीफाइसेस। अगर नहीं करे और फिर मिल जाए ना तो वैल्यू भी नहीं होती उस चीज की। तो उस टाइम पे हाँ, आपको मन नहीं करता था कि फेस्टिवल्स में घर पे चले जाए या फंक्शन में किसी की शादी हो रही है तो चले जाए? फिर कंट्रोल कैसे करते थे खुद की फीलिंग्स को? हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, वो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है फीलिंग हो उसमें। जाता है। ओके। घर एंड वाले दिन बहुत में। सपोर्टिव है ऐसे पे। हाँ, घर वाले सबके बहुत सपोर्टिव रहते हैं। ऐसा मुझे भी लगता है, अगर कोई पर्सन सक्सीड हुआ है या CS बना है, उसकी तो मेहनत है बट साथ में उसके घर वालों की भी काफी मेहनत होती है। अगर वो लोग नहीं होते तो नहीं बहुत बन ज्यादा। पाते हैं। इस टाइम पे ना पेरेंट्स का काफी सपोर्ट चाहिए होता है। वही मोटिव सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपके लिए कि हाँ करना है CS? कोई ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर? मतलब
ऑप्शन नहीं था, मैंने कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रखा ना, सीएस ही करना है सिंपल। ओके, बीकॉम मतलब करना था आपको साथ पे, लेकिन वो चेरी ऑन द केक टाइप। ओके हाँ, आई मीन आपको कोई प्लान भी नहीं था, राइट? मतलब एक ही प्लान था, यही करना है बाय हुक और बाय क्रुक। ये चीज मुझे अच्छी लगती है। और आपने सोचा होगा कि फर्स्ट टाइम है, बस इसको करना है, निकालना है। कोई सेकंड अटेम्प्ट का हाँ हाँ थॉट आया था मन में? हाँ हाँ, थॉट थे पूरे थे, मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर था अगर बाई चांस नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे, परसेंटेज कम होती है पास होने की। अगर नहीं होगा तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। ओके। लेकिन नहीं देना पड़ा कभी। इट्स ग्रेट, नहीं देना पड़ा। तो कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी आपकी अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली 8। 8 घंटे? तो 8 घंटे सफिशिएंट, मतलब पढ़ हाँ, लेते थे आप, इतना सफिशिएंट था? बहुत व्हाट डू सफिशिएंट यू होता है थिंक, 8 मतलब घंटे बस। लंबे हाँ, लंबे घंटे पढ़ना जरूरी है? जितना पढ़ो उतना भी एफिशिएंटली पढ़ो तो सफिशिएंट है? जितना पढ़ो उतना पढ़ो बहुत है। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि जो इंसान 12 15 16 घंटे पढ़ रहा है वो कुछ, हाँ कर लेगा, अलग कर लेगा, ऑफकोर्स कर लेगा, लेकिन जो ढंग से 8 घंटे भी पढ़ लिए बहुत है। कि एग्जाम के 1 2 महीना पहले, क्योंकि ऑल ग्रुप दे रहे थे, तो वो 8 घंटे से बढ़ा के अपन 12 घंटे तक ले जाओ तो बेटर रहता है, थोड़ा टाइम मिल जाए। एक डाउट जो सबसे ज्यादा बच्चों को रहता है, मतलब किस टाइम पे पढ़ना चाहिए? सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना चाहिए? जब लेट नाइट मन करे स्टडी या तब अर्ली पढ़ो। मॉर्निंग? कौन सा? जब मन कर रहा है तब पढ़ो। दिस इज द बेस्ट आंसर आई गॉट। तो हाँ, बेसिकली जब मन मतलब कर रहा है क्या तो है, पढ़ लो। उसका टाइमिंग सेट करना है। कोई इंसान रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ रहा है, उसको तब अच्छा लग रहा है, तब सही है। कोई इंसान सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, उसके लिए वो सही है। हाँ, ओके, मैं ट्राई सब करा था, लेकिन रात वाला मेरे लिए सही रहा। आपके लिए रात वाला सही रहा? तो डिपेंड करता है हम्म, पर्सन टू पर्सन ना, हर एक को ट्राई करना है कि आपको कौन सा जम रहा है, उसी टाइम पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना? ओके। हम्म। एंड मतलब आपका जो रिवीजन है, आपने कितने टाइम स्टार्ट किया? आपका कोर्स कब फिनिश हो गया था, एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी? मेरे को एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 का याद नहीं है, लेकिन मॉड्यूल 2 का मेरा सितंबर 15 सितंबर के आसपास में मेरा खत्म हो गया था। मेरा शेड्यूल के हिसाब से एकदम प्रॉपर चला था, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आया था। उसमें हो गया था मेरा 15 सितंबर पे। 1.5 महीना रिवीजन करा बढ़िया आराम से, 1.5 महीना नहीं, 2 महीना ही मिल गया ग्रेजुअली। हाँ एग्जैक्टली 2 महीना, 21 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको दो हाँ, महीना मिल गया 2 महीना रिवीजन। मिला। हाँ, 2 महीना पे आराम से रिवीजन करा मैं। और इसका तो मेरा सितंबर के फर्स्ट वीक पे खत्म हो गया था, स्टार्टिंग पे। सितंबर की प्रोफेशनल फर्स्ट वीक का। में खत्म हो गया था आपका? हाँ, ओके, तो खत्म हो गया था, मतलब लेक्चर्स खत्म हो गए थे रिवीजन में। रिवीजन, हाँ मैं समझ गया। तो प्रोफेशनल आपने तीनों ग्रुप साथ में दिए? हम्म, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स अप्रोक्स रहा, हम्म। 3 मंथ्स एंड 15 डे अप्रोक्स। तो इतना टाइम चाहिए वो होता है, आपको लगा 15 था दिन तो क्या? वो 15 दिन आखिरी का तो टेंशन पे चले जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है, थोड़ा ओके, रिवीजन टेस्ट। तो 3 महीना आपको लगता है सफिशिएंट इतना होना चाहिए एटलीस्ट, अगर रिवाइज करना है, तीनों ग्रुप देना है तो? एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, इतना होगा तो भी बहुत है, मतलब ऐसे। ये मतलब बेस्ट है, ऐसे मिनिमम। मेरे हिसाब से ये बेस्ट था। हाँ एग्जैक्टली, 3 महीना तो मुझे लगता है, अगर इतने 9 सब्जेक्ट्स रहते हैं और अगर पढ़ना है तो इतना टाइम चाहिए होता होगा। रिवीजन कैसे हम्म। करते थे, मतलब जब आपके लेक्चर्स चल रहे थे उस दौरान आप कोई रिवीजन हम्म। करते थे या डायरेक्टली एंड में करते थे? मैं जैसे मेरा चला, पूरा चैप्टर चला, मैंने पढ़ लिया, चैप्टर जब खत्म हुआ तो एक बार बैठ के देख लिया पूरा, उसमें जो जो याद होता था याद कर लिया, अलग से पॉइंटर्स बना लिए, नोट्स बना लिए। ठीक। उसके बाद वो चैप्टर वहीं रुक गया, छोड़ो, खत्म। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट जब ये जो 3 महीने वाला था ना, तो मैं ऐसे कर रहा था कि 3 महीने पे मैंने सबसे पहला रिवीजन करा, 30 डेज के अंदर पे मैंने फर्स्ट रिवीजन, 30 डेज नहीं एक्चुअली 40 डेज के अंदर पे मैंने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करा। फर्स्ट ठीक है। रिवीजन, ओके। हाँ। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर पे मैंने सेकंड रिवीजन खत्म करा। ओके, हम्म। तो अप्रोक्सीमेटली देन 30, उसके मतलब आपका टाइम रिड्यूस होता गया, पहले 40 डेज लगे, फिर 30 डेज में आपने खत्म कर हम्म, दिया? ओके। फिर मैंने 10 दिन और 10 दिन करके मैंने दोनों रिवीजन करे, बाकी जो बचे दिन थे उसके हिसाब हाँ से ऐसे। उसके अंदर ही।
तो आप 9 के 9 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लेते थे? तो कुछ कॉम्बिनेशन रख के करते थे या एक ही सब्जेक्ट पहले पढ़ते थे और उससे खत्म करते थे? दो सब्जेक्ट मैं दो ट्राई करा। सब्जेक्ट। मैं एक दिन में 9 सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करा, शुरू शुरू टाइम पे। फिर एक दिन पे मैंने 3 सब्जेक्ट पे करा, 4 सब्जेक्ट सब ट्राई करा। बेस्ट लगा मेरे को 2 सब्जेक्ट पर डे। वैसे 2 सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग भी सही, क्योंकि माइंड एक साथ कितना ज्यादा कंसंट्रेट करे, फिर ऐसे लगता है मिक्स होने लग जाता है एक दूसरे में सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट कैसे थे आपके? एक थियोरी एक प्रैक्टिकल था या कौन से थे? थ्योरी है पूरी 9 सब्जेक्ट। तो टेक्स्ट प्रैक्टिकल है जो कि मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो मैं, हाँ, टेक्स्ट मैं डेली पढ़ता था क्योंकि मेरा टेक्स्ट बहुत वीक है। ओके। था भी, है भी अभी भी। हाँ, मुझे आपके मार्क्स देख के पता चल गया। वैसे भी आई हाँ गेस सीएस वालों बच्चों का टेक्स्ट में ही प्रॉब्लम रहता है। मुझे भी फाइनल्स में टेक्स्ट में ही बहुत डर लगता था कि टेक्स्ट कैसे होगा आगे जाके। मेरा, हाँ, टेक्स्ट मैं दिन में 1 घंटा निकाल के डेली पढ़ता ही पढ़ता था, कुछ भी अच्छा, कैसे डेली भी हो पढ़। बिल्कुल। तो आपने फाइनल यानी कि प्रोफेशनल में जाने से पहले 4 बार रिवीजन किया है ना? उसको अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड किया, पहले 40 डेज, फिर 30 डेज, एंड फिर बाकी 10 10 डेज के अंदर के। तो आपने कभी हाँ ट्राई किया कि एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ने का? क्योंकि हमें एग्जाम टाइम पे टाइम नहीं मिलता है। कभी नहीं? हाँ, मैं बता, मेरा शुरू से एक्सेप्टेंस था कि एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं होने वाली है। मैं खाली देख लूंगा, हाँ ये आता है ये नहीं आता है, इसको छोड़ो, जो आता है उसमें फोकस करके जाओ। तो मैटर वही करता है ना जो आपने पूरे साल पढ़ा है, मतलब जो आपने 3 4 महीने में मेहनत करी है, वो मैटर करता है, ना कि वो एक दिन पहले वाली पढ़ाई। क्योंकि दिमाग को भी वही याद आएगा जो आपने पहले पढ़ा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक दिन पहले पढ़ाई नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली पेपर है तो हमें टाइम मिलने ही नहीं वाला उस चीज के लिए। तो कौन हम्म। से स्टडी मटेरियल से पढ़ते थे आप? मतलब मेरी मॉड्यूल कोचिंग ने जो से, प्रोवाइड करा नोट्स, था वो, कोचिंग एक्चुअली से? मैंने मॉड्यूल उतना खाली, हाँ, जब सर पढ़ाए एक बार मैं मॉड्यूल से रीचेक कर लिया, बस हम्म। वहाँ मॉड्यूल रख दिया। सर पढ़ाए उनके नोट्स से और मैं नोट्स बनाता था। बस मैं उसी दो से पढ़ा और अमेंडमेंट शीट जो है उससे। अच्छा, ओके। तो मतलब जो कोचिंग के नोट्स थे वो साथ में आपने मॉड्यूल रख दी, मॉड्यूल से चेक करते रहे, एंड लास्ट में कोचिंग के नोट्स और आपके नोट्स से पढ़े थे वो? ओके, परफेक्ट। तो मॉड्यूल को चेक करना जरूरी होता है एक बार? आपको क्या लगता है, मतलब देखना चाहिए कि पॉइंट्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ओके। वैसे तो मुझे भी हाँ, लगता है डेली कोचिंग के चाहिए। नोट्स में होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी 5% ऐसी चीजें होगी जो कोचिंग नोट्स में नहीं होती होगी। तो जो नहीं थी उसको आप मतलब इनकॉर्पोरेट करते थे आपके नोट्स में? कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं हाँ था? हाँ हाँ। तो आखिरी पे मैंने, जैसे मेरा पूरा नोट्स खत्म हो गया, आखिरी के 2 पेज 3 पेज पे मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो लिख लेता था बस। आपने पेपर वगैरह सॉल्व किया, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस या ऐसा कुछ किया था? कितने पेपर सॉल्व किए? राइटिंग प्रैक्टिस, मैंने 2 2 पेपर्स नॉर्मली सॉल्व करे, मतलब लिख के। और मैं टेस्ट सीरीज लिया था मैंने। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज परचेज करी थी? तो हाँ पूरे लिया था, टेस्ट लेकिन पूरा पेपर्स टेस्ट नहीं आपने? दे पाया। अच्छा, ज्यादा टेस्ट नहीं दे पूरा पाए? टेस्ट नहीं दे पाया था। हाँ। ओके। तो वो इवेल्युएट होके आते थे तब मार्क्स कैसे आते थे आपके? या फिर आप खुद चेक करते थे तब क्या लगता था उस टाइम पे? नहीं, शुरू शुरू पे टेस्ट दिया मैंने तो 50 मार्क्स का टेस्ट होता था उनका, मतलब 3 4 चैप्टर का मिला के। हम्म। उसमें से 25 आया, 20 आया। उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग पे मेरा 40 आया, फिर 50 में से। ओके। 2 3 4 सब्जेक्ट पे अच्छा है, और एक्चुअली उनके रिव्यू बहुत अच्छे थे। अच्छा, ओके। ये चीज। तो मतलब टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए, या फिर तो आपके हिसाब से आपको टेस्ट देने चाहिए? हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 टेस्ट तो आपको देने ही चाहिए टू इवेल्युएट कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, राइट? ओके। हाँ एंड आपका कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत पढ़ लिया या डीमोटिवेटेड फील होता था किसी टाइम पे कि अब नहीं हो रहा है, या बहुत परेशान हो रहे, स्ट्रेस्ड हो रहे, कभी लगता था ऐसा? हाँ, हर 15 दिन पे एक बार। तो कैसे मतलब पुश किया खुद को कि अब करना है, मतलब वो कोई तो होता है ना एक्चुअली उस। मेरे फ्रेंड सर्कल भी मेरा बहुत अच्छा है, सब सीएस वाले हैं। और मेरी भी दीदी, वो सीए फाइनल पे है, तो वो ये सब से गुजर गई है ना कि क्या है कैसा है, देख चुकी है एक बार। तो वो सब चीज का मेरे को क्लैरिटी दे देती थी, बोले अच्छा नहीं लग रहा, जा ब्रेक ले लो। अच्छा, ओके। मतलब आपकी दीदी का बहुत सपोर्ट रहा इस जर्नी में, मैं ऐसा मान सकती हूँ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उधर स्किप कर सकते थे उस चीज में। ग्रेट, ये अच्छा है।
नेक्स्ट, आपका रूटीन क्या रहता था, मतलब पढ़ने का क्या डेली रूटीन होता था अगर जनरली देखे तो? ऐसे मेरा प्रॉपर रूटीन नहीं था, लेकिन ऐसे एकदम ऐसे पूरा मिला के कंबाइन करके बताऊं तो हम्म। सुबह आराम से उठा जब उठना है, मतलब 5-6 बजे सोया सुबह, जब हम्म। उठना है तब उठा 2-3 बजे तक में आराम से, 4 बजे फ्रेशन अप होके पढ़ने बैठा एक बार, नॉर्मल पढ़ने बैठा 7 बजे तक, फिर 7 बजे घूम के आया। ये 2 महीने का मैं नहीं बता रहा हूँ कि एग्जाम से 2 महीना पहले थे, उसमें तो अच्छे से पढ़ा एकदम ज्यादा। कि आप लेक्चर्स के टाइम का बता रहे हैं? लेक्चर्स के ओके। टाइम पे आराम से 7 बजे गया, 9 बजे तक, 10 बजे तक थोड़ा घूमा फिरा देखा, फिर 10 बजे बैठता था, फिर सुबह 5 बजे तक सिंपल। कभी किसी दिन कुछ आ गया तो उसके हिसाब से शेड्यूल कर लेता था उसको। ओके, तो मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ाई हो जाती थी आपकी 5-6 घंटे हाँ, की मैं कंटिन्यूअसली? कंटिन्यूअसली नहीं, मैं एक बार पे 1.5 घंटे बैठ के 10-15 मिनट ब्रेक ऐसे टाइप का लेता। मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते थे ड्यूरिंग योर सीएस जर्नी? मोबाइल। मोबाइल। इससे तो हर बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मतलब उस डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने के लिए आपने क्या किया कि उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि आप और आपका फोकस बना रहे? अनइंस्टॉल कर दिया था मैं। हाँ, मैं 9 महीना नहीं चलाया इंस्टाग्राम। टेलीग्राम चलाया था, व्हाट्सएप चलाया था, बाकी नहीं चलाया। और सबसे बड़ा डीमोटिवेशन ऐसे कोटेशन पे बोलूं तो लिंक्डइन। क्योंकि वहां पे पता नहीं 18 साल के, 19 साल के लोग क्या क्या कर दे रहे हैं, ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, तो उस टाइम पे लगता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जगह। हम्म, डन है। हम्म, एक और चीज जिससे मुझे थोड़ी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, विच इज कि मैं आपके ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज जानना चाहती हूँ। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी, ताकि जो आने वाले बच्चे उनको भी हेल्प मिलेगी इस चीज से। तो एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट हम्म, करते हैं हम लोग। मॉड्यूल 1 के अंदर देखो तो जेआईजीएल के अंदर हम्म। कैसे आपने प्रिपरेशन करी? जेआईजीएल के अंदर पे देख, मैंने जेआईजीएल पे कोचिंग लिया था एक्सेल एजुकेशन से। ओके। रायपुर से लिया था मैंने, फिजिकल क्लासेस लिए थे। तो सर वहाँ पे स्कैनर से पढ़ाते थे, तो मैं उसके हिसाब से पढ़ा जैसे सर बताए। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा लगा कि थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए, कि मॉड्यूल से देखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 मेरा एक्सपेरिमेंटल था पूरा। ओ। तो मैं फिर यूट्यूब पे मैराथन देखा सर सर के, उसके हिसाब से पढ़ा मैंने। और जेआईजीएल एक्चुअली मेरा स्ट्रांग था, लेकिन मेरा मार्क्स कम आया था, उस पर 45 आया था मेरा। अच्छा, ओके। सो मतलब आपको लगता है प्रोफेसर्स को ट्रस्ट करना चाहिए जहां से वो पढ़ा रहे हैं, सेकेंडली एक बार मॉड्यूल को चेक करके जाओ। ये कंपनी लॉ में? हाँ, कंपनी लॉ एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शुरू से रहा है, उसमें एग्जाम्शन भी था मेरा कंपनी लॉ पे। तो कंपनी लॉ पे एक्चुअली पे ना, ये सेलेक्टिव मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि अगर वहां पे भी सेलेक्टिव पढ़ोगे तो आपको आने वाले टाइम में भी कंपनी लॉ में ही पढ़ना है, प्रोफेशनल में भी कंपनी लॉ पे ही पढ़ना है। आज नहीं तो कल उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो आज ही पढ़ के खत्म कर लो कंपनी लॉ। ये तो आपका मतलब है सब इसमें आपने स्टार्ट कैसे किया? जैसे 3 पार्ट्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो ऐसा कुछ था कि वेटेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ते थे, या फिर डायरेक्ट पार्ट ए से ही पढ़ते थे? नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पे मैं वेटेज के हिसाब से पढ़ा, कि पार्ट भी कंठस्थ, खत्म पूरा, मतलब कुछ भी पूछो आ जाएगा। आज भी इंटरव्यू दिया तो पार्ट बी का जो पोर्शन था उसी से क्वेश्चन आ रहे थे पूरे, ओके, कि एग्जैक्टली। वैसे डायरेक्टर पार्ट बी बताओ। ही बहुत यूज आते हैं। हम्म। एंड फिर हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज पे जो उसका पार्ट सी, उसमें भी शायद 3 पार्ट है, 3 जितना पार्ट्स याद है थे, मुझे। हाँ। हाँ, पार्ट सी का अच्छा वेटेज है। तो पार्ट सी को मैंने फोकस करके पढ़ा था, फिर मैंने पार्ट ए देन पार्ट बी पढ़ा था। अच्छा, ओके। तो आपने मतलब वो पार्ट बी लेबर लॉज वाला पोर्शन एंड में पढ़ा था, एंड फिर हमारे पार्ट ए था, पार्ट सी, पार्ट ए और पार्ट बी को। हम्म, क्योंकि लेबर लॉज में बहुत हम्म। सारे याद करना रहता था, इस वजह से। नहीं नहीं, इस वजह से नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं था। इंटरेस्टिंग। एंड फिर हमारा टैक्स लॉस के अंदर भगवान भरोसे टाइप का था वो तो, मतलब मैं बस ऐसे उसमें पास पेपर सॉल्व कर दिया पूरा। अच्छा, जितने ओके। जितने एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे, हम्म। कोई एक मैंने ली थी गाइडेंस वाला, वो भी मेरा एक्सेल एजुकेशन ने प्रोवाइड करी थी, ओके। वहां से मैंने लिया था मॉड्यूल 1 का। तो वो पूरा सॉल्व कर लिया था, पास पेपर सॉल्व कर लिए थे, और ज्यादा ज्यादा बार सॉल्व कर लिया था, ताकि यूज टू हो जाऊं क्वेश्चन से। और एक और चीज है, मैं टैक्स लॉ पे आज तक मैं पीजीबीपी पोर्शन नहीं पढ़ा हूँ।
आज तक नहीं पढ़ा आपने? एग्जीक्यूटिव में पढ़ा ही नहीं पीजीबीपी? नहीं नहीं नहीं, छुड़वा दिए थे थोड़ा सा, मतलब कितना सर मार्क्स बताए आया थे था लेकिन आपके? 55। अच्छा है फिर भी। नहीं तो जो बाकी पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था ना बाकी। ओके। तो ऐसा था कि आपने जीएसटी अच्छे से पढ़ा था, डीटी कम अच्छे से पढ़ा, या दोनों को इक्वल वेटेज दिया? नहीं, जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ा। हम्म। उसके बाद पे जो आईडीटी था ना, उसमें कुछ पोर्शन जैसे हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी हेड हम्म। और कैपिटल गेन, ये तीन को मैंने अच्छे से पढ़ा। टीडीएस टीसीएस को अच्छे से पढ़ा। रिटर्न फाइलिंग जो उसमें रहती है उसको अच्छे से पढ़ा था, तो मोस्टली इसी से क्वेश्चन आता है। पिछले साल को सॉल्व करा तो इतना तो थोड़ा आइडिया आ जाता है हाथ एनालाइज से। किया। हाँ, ओके। कि टेक्स्ट टेक्स्ट में पेपर तो ऐसा पास लगा होना है। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हम्म। पूछे मतलब जाते रिपीटेड हैं। इन द सेंस सेम क्वेश्चन नहीं पूछते। पैटर्न थोड़ा सेम रहता है, लाइक नंबर चेंज हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन आखिरी में आपको निकालना वही चीज है। बस। जब मतलब मेरे टाइम पे मैं एग्जीक्यूटिव में थी ना, तो मुझे टेक्स्ट सबसे हार्ड लगता था। तो उस केस में मैंने भी यही किया था कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो। जब मैं स्कैनर सॉल्व कर रही थी, तो मैंने रियलाइज किया सिर्फ नाम और फिगर्स चेंज है, सेम क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा है। तो जो आपने किया था ना, वही टेक्स्ट में मैंने भी किया था कि पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जितने भी थे। तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये हमारा ग्रुप 1 ओवर हो गया। ग्रुप 2 के अंदर आपका हम्म। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। मेरा ये भी फेवरेट सब्जेक्ट था, जैसे पर्टिकुलर ग्रुप पे कोई सब्जेक्ट निकलता है ना, उसमें भी मेरा एग्जामिशन ग्रांट हुआ था मेरे को। ओके। तो उसमें सिक्योरिटी लॉ कैसे? पे भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था, सब पढ़ दिया था। मॉड्यूल से पढ़ा था? मॉड्यूल मॉड्यूल से नहीं, सर पढ़ा मैंने। अब मैं शिफ्ट कर लिया था एक्सेल एजुकेशन से, चेंज करके मैंने यस एकेडमी से क्लास ली थी पूरी, ओके। हाँ। चारों सब्जेक्ट की। अच्छा, हम्म। तो जो सर तो पढ़ाते थे उसमें उसी स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ा था? तो उसमें मॉड्यूल नहीं देखी हाँ एक बार पूरा भी, या उसी से। रेफर करी थी आपने? देखा करी था देखा था। थी, ये हाँ। चीज मॉड्यूल में शुरू से देखते आ रहा हूँ। अच्छा, एक डन। बार मतलब सर पढ़ा है, मॉड्यूल है, देख लो एक बार, आगे पीछे कुछ भी है तो देख लो। उसमें भी आपने पार्ट बी ज्यादा अच्छे से करा होगा आई गेस, क्योंकि वो 40 मार्क्स का रहता है और उसमें 2 चैप्टर्स थे। उसमें मैं कुछ अच्छा बुरा नहीं देखा था, उसमें मैं पूरा चैप्टर इक्वली करा था। हाँ, अच्छा। वो पढ़ने के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा उसमें देखते, लेकिन पढ़ा उसमें से कुछ भी सेलेक्टिव नहीं पढ़ा था मैंने। अच्छा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपने कवर करी थी पूरी सिक्योरिटी लॉ में? ओके, ग्रेट। हम्म। देन हमारा ईबीसीएल। ईबीसीएल चिराग सर से लिया था मैंने, वही यस अकेडमी से, तो वो जैसा बोले वैसा करा। ओके। जैसे जैसे वो पढ़ाए, मतलब पढ़ाए सब, वो बोले कि इस पे फोकस रखना, जैसे उसका शायद पार्ट बी छोटा और ज्यादा कंपटीशन मार्क्स एक्ट का टू रहता है। थाउजेंड हाँ। हाँ, 25 मार्क्स पार्ट का। बी और पार्ट सी। हाँ, पार्ट बी और पार्ट सी। तो उसमें पूरा अच्छे से पढ़ा था, और पार्ट ए पे सर जैसा बताए थे मैं उसके हिसाब से ही पढ़ा था। अच्छा। कि लाइक जैसे एक फैमा फैमा का ही चैप्टर है हाँ। जो सबसे बड़ा है लेकिन कम वेटेज का है, तो उसको कम पढ़ा। एफ एग्जैक्टली। सी आर ए कम, मतलब कम पेजेस का है लेकिन उसका मार्क्स ज्यादा आता है, तो उसके हिसाब से पढ़ा था पार्ट ए में ईडीसीएल। उसमें भी राउंड ऑफ 55 57 आया था मेरा। अच्छा है, काफी अच्छा स्कोर था आपका। तो मुझे आपकी हम्म। बातों से दो चीजें समझ आई। एक तो आपको प्रोफेसर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा जिनसे भी आपने क्लासेस लिए। हम्म। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर पे आपको कितना फोकस करना है। जैसे कोई चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है हम्म। लेकिन उसका वेटेज कम है, तो आपको उतना ही फोकस करना है उस पर। और दूसरा कोई हम्म। चैप्टर है जिसका वेटेज ज्यादा है, तो आपको उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर ज्यादा ध्यान देना है। दो सब्जेक्ट्स और रह गए हम्म। हमारे, विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएसएम। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कैसे पढ़ा? ये भी पूरा प्रैक्टिकल ही था? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर तो मेरा बहुत गंदा गया था वो वाला। हम्म। उसमें 45 राउंड ऑफ कुछ आया था मेरा। उस पे मैंने पास्ट ईयर एमसीक्यू वाले जो भी रहे ना, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करे, सबसे अच्छा Okay. चीज उसमें ये था। तो आपने थियोरी पढ़ी थी उसकी, या सिर्फ प्रैक्टिकली सॉल्व किया था? थ्योरी थ्योरी मेन पढ़ा था मैं, और प्रैक्टिकल पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे। थ्योरी कहाँ से पढ़ी थी आपने? वो भी कोचिंग के नोट से ही? कोचिंग अच्छा, कोचिंग का नोट्स। कोचिंग के नोट से। हम्म। और फिर हमारा फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? उस पे वो थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट भी है, थोड़ा सा मतलब हाँ, हाँ, अच्छा प्रैक्टिकल है। हाँ। हाँ, तो उसका भी मैंने एमसीक्यू पेपर था तो मैंने पास्ट ईयर पेपर पूरे सॉल्व करे थे। और उसमें पेपर पे मैंने ना कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, उसमें मेरा एग्जाम्पशन था एफएसआर में भी।
ओके। लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े क्वेश्चन रहते हैं और टाइम बहुत हम्म। ज्यादा, तो उस पर फोकस करने की जगह पे मैंने एग्जाम पे ये करा था कि जो जल्दी हो जा रहे, सॉल्व हो जा रहे, वो करा सबसे पहले। और एसएम पोर्शन अच्छे से करा था, तो एसएम सॉल्व करा फिर। हाँ, उसके बाद जो बचे कुछ जो सॉल्व हो रहे मैं करके देखा। फोकट माइनस मार्क्स का ट्राई नहीं करा बिल्कुल भी कि मत आए बोल के। वन मोर क्वेश्चन, ये जो ऐसे एमसीक्यूज वाले सब्जेक्ट थे ना, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था अप्रोक्सीमेटली? हाँ, ये मेरे को याद है, टैक्स लॉ का मैंने अटेंड करा था 85 मार्क्स का, कुछ 80 के आसपास कुछ अटेंड करा हम्म। था। और सीएमए का मैंने 60 65 अटेंड करा था। और एफएसएम में 90 मार्क्स का अटेंड करा, 92 मार्क्स का अटेंड करा था। मतलब इतना जरूरी नहीं कि आप सारे अटेम्प्ट करो, जितना आता है उतने मार्क्स का अटेम्प्ट करो, बस सही अटेम्प्ट करो, इतना सफिशिएंट रहेगा। ओके। हाँ, एंड एमसीक्यूज के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना जरूरी हो जाता है, राइट? हाँ, ओके, थैंक जरूर करो। मैं ये जरूर ऐसा कर। टिप टाइप का है उसमें। हाँ, ओके। एंड अगर आप प्रोफेशनल में आ जाते हैं तो मुझे एक एक बार आप शॉर्ट में बता दो, ड्राफ्टिंग में क्या किया आपने? सर जो बोले वो सब में मैंने, टीचर जो बोला वो सब पूरा में ट्राई टीचर करा। जो अब बोले। कुछ चीज छूट जाती है, छूट जाती है। हम्म। अब वो आदमी 20 साल 10 साल से पढ़ा रहा है, कुछ तो ज्यादा पता ही होगा पता उसको। ही होगा, एग्जैक्टली। तो उस टाइम में प्रोफेशनल में भी हम्म। जो भी टीचर्स कहते हैं, प्रोफेसर्स कहते हैं, उसकी सुनना और उनके समझना है। राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करती है प्रोफेशनल में भी, राइट? ओके, हम्म। डन। एंड लास्टली अब मुझे बताओ कि मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको लॉ बहुत अच्छे से याद होगी, जैसे हमारा थ्योरी बहुत सारा है, तो आपने उसको याद हम्म। कैसे किया, रिटेन कैसे किया? रिटेन उसको नॉर्मल रिवीजन से याद हो जाता है। अब और एक और चीज है कि लॉ का पेपर है तो थोड़ा सा लॉ का लैंग्वेज लिखना पड़ता है। हाँ, मतलब एकदम कॉपी पेस्ट नहीं होगा बेयर एक्ट से, ये तो इंसान है अपन ना। लेकिन उसको जितना ज्यादा ट्राई करोगे कि उसी का लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल छोटा छोटा वर्ड लाइक और मोर आता है, जैसे कि पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन दिस आता है, लेस देन दिस आता है, पेनल्टीज पे कुछ आता है, तो ये सब वर्ड पे थोड़ा सा अगर एक बार ध्यान दे देंगे और याद हो जाएगा तो वो अच्छा रहता है वो चीज। मेरे को ऐसा लगा कि ये चीज एडवांटेज देता है। परफेक्ट। तो मतलब कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स और की वर्ड्स जो आपको लगता है कि एग्जाम में हेल्पफुल है, वो याद कर लेने चाहिए। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन तो हो जाएगा लॉ में। बट फिर भी जैसे बहुत हाँ। वास्ट है ना, अगर आप डीडी देखो तो, गवर्नेंस वाला सब्जेक्ट देखो तो याद करने हाँ। के लिए क्या है, मल्टीपल रिवीजन करो, यही एक टेक्निक है। हाँ, जीआरएमसी और ड्यू डिलिजेंस का निमोनिक्स बनाओ सबसे पहले, तो जितना बना ओके। सकते हो बनाओ। हाँ, ऐसे कुछ भी बना लो, कुछ भी। और जैसे आपको याद हाँ। रहे। ओके। हाँ, और जीआरएमसी सब्जेक्ट पे धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे अपन ऑब्जर्व करें हम्म। कि उन लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। हाँ, तो उस पर फोकस रखो। ओके। और आगे आपका क्या प्लान है, अब आपके बारे में बताओ, मतलब आपको कहाँ इंटर्नशिप करनी, कंपनी में या फर्म में, क्या प्लान है आपका? मेरा शुरू से था कि कंपनी पे करना है एक्चुअली मेरे को। ऐसी कंपनी पे करना है, या मतलब कंपनी एलएलपी माइट भी, जो आईपीओ एफपीओ कराती है किसी कंपनी का, मर्जर डीमर्जर ड्यू डिलिजेंस ये सब ओके, कराती है। डन। लेकिन तो बिग फोर पे नहीं करना है मेरे को। बिग फोर में नहीं करना है आपको? हाँ। ऐसी कोई कंपनी जो आईपीओ एफपीओ लाने वाली हो, ताकि आपको थोड़ा सिक्योरिटीज मार्केट का भी पढ़ने को और प्रैक्टिकली देखने को मिले, इसलिए? हाँ, मतलब एक्चुअली पता चले ना कि स्टार्टिंग से हो क्या चीज रहा है बोल के। ओके, गॉट इट, समझ गई। जैसे मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करते हैं, तो वैसी हम्म। कोई मर्चेंट बैंकिंग फॉर्म कोई अच्छा, ठीक। इंटरेस्ट इस पे है। एक ऐसी एडवाइस जो आप अपकमिंग आने वाले सीएस बच्चों को देने वाले हो कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, एक सिंपल एक कंसिस्टेंसी ट्राई करो मेंटेन करने का, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक भी लो भाई, जरूरी है ब्रेक लेना। ठीक है। एंड और बाकी लोग ऐसे जो बोलते हैं ना, मैं भी फेस करा और मैं अच्छे से, मतलब मेरे को सर ही बताया कि ऐसा बोलना। अब क्या, सीएस एक नया कोर्स है ना, तो सीएस बोले तो क्या बोले, कंप्यूटर साइंस। सब एग्जैक्टली। फेस कर रहे होंगे जो कर रहे हैं। सबने किया, मेरे हाँ, साथ तो भी हाँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, आप उसको बताओ कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, था। काम क्या करता है, क्योंकि नया कोर्स है 1980, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। परफेक्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छी हाँ, तो एडवाइस उसको लगी सीए। मुझे। ओके, क्योंकि और लोग बहुत कंपेयर मत अनअवेयर करो है। कि सीए क्या है, सीए में क्या है। हाँ।
ये बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच आने के लिए और आपका टाइम निकालने के लिए। जस्ट अ मिनट। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच।